हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नंबर्स अनलॉक्ड में। जैसे कि हमने वैदिक मैथ्स का कोर्स स्टार्ट किया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए। और आज हम हैं थर्ड डे ऑफ वैदिक मैथ्स में। हमने बहुत सारे विद इन 2 डेज हमने 2 अच्छे ट्रिक्स सीख लिए हैं। फर्स्ट था कि हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं वर्टिकल एंड क्रॉस वाइज मेथड से, और सेकेंड डे हमने सीखा कि हम स्क्वायर कैसे कर सकते हैं जिसका एंड होता है 5 से। ठीक है, तो दोनों दिन हमने कुछ अलग सीखा है और बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर क्लासेस में हम क्या करेंगे, हर क्लासेस में हम पुराने हमने जो सीखा है वो होमवर्क उसको मैं एक बार सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको। तो सेकेंड क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि 35 स्क्वायर, 65 स्क्वायर और 95 स्क्वायर करना था आपको। तो अभी मैं इसका आंसर निकाल के दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वैदिक मैथ्स का जो ये कोर्स चल रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, बस मेरे को आपसे क्या ही चाहिए, सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोग के लिए और ऐसा कोर्सेज लेकर आ सकती हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरा मैथ्स बेसिक कोर्स स्टार्ट नहीं किया है तो आप वो भी जाके कीजिए। वहाँ पे मैं बहुत बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का मैथ्स सिखा रही हूँ। बहुत बेसिक्स है, स्टार्ट मैंने एडिशन से किया है और हमने अभी तक बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया है विद इन 5 डेज। 5 डेज ऑफ क्लासेस में हमने बहुत कुछ सीखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत जन का अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है कि उन्होंने बहुत कुछ नया सीखा और बहुत कुछ उनका रिकैप हो गया जो उन्होंने बचपन में सीखा था और वो अब भूल गए थे। तो आज आज हमारा मेन, आज जैसे कि मैंने आपको डे 2 में कहा था कि आज हम क्या करेंगे, आज हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे दोज नंबर क्लोज टू बेस 100, जो 100 के नज़दीक है। जैसे कि 101 इंटू 99, फॉर एग्जाम्पल 98 इंटू 96, और सिर्फ 100 नहीं, हम बाद में ये बेस को बढ़ा के आप कितना भी बेस तक 10,000 तक वो भी कर सकोगे। तो ये मैं आज सिखाने वाली हूँ। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा लंबा होगा बट बहुत कुछ हम सीखेंगे। बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन के टाइप्स सिखाऊंगी आज मैं। और ये बस नहीं, आप बाद में 9998 इंटू 9999 ऐसे मल्टीप्लिकेशन विद इन 5 सेकेंड्स करके दिखा दोगे। ये मेरा आपसे वादा है, कुछ नहीं है, बस सिंपल 1-2 कैलकुलेशन है, 1-2 सिंपल सा माइनस प्लस है और आप इजीली कर सकोगे। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टे ट्यून टू माय चैनल। बट उससे पहले, क्योंकि ये होमवर्क मुझे आपको करके दिखाना है, तो जिसने अपना होमवर्क किया है प्लीज़ आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। हमने सीखा था 35। अगर आपको ये क्लास का ट्रिक्स समझना है तो आप प्लीज़ मेरा डे 2 में जाके देखिएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है अभी तो ये बहुत इसका मैंने पूरा डिटेल वीडियो डे 2 में सिखाया है और मैं अभी रिपीट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए आप डे 2 का क्लास जाइए और वहाँ जाके देखिए। ये कोई मैंने याद नहीं किया है, ये याद किया हुआ चीज़ नहीं है, ये अभी मैंने हाथों हाथ निकाला है आपके सामने, क्योंकि मैंने ये ट्रिक से किया है जो मैंने आपको डे 2 में सिखाया है। तो जिसने आंसर ये 3 निकाला है उसका आंसर राइट है और उसने ये सब कुछ समझ लिया है। अगर आपने अभी तक मेरा वैदिक मैथ्स का सेकेंड डे का क्लास नहीं किया तो जाके देखिए, और हमने कैसे अभी सेकेंड्स में इतने बड़े बड़े स्क्वायर्स कर दिए, वैसे आप भी उनका स्क्वायर कर सकते हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आज करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए आज हम 3 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट टाइप 1, जहाँ पे हमारा बेस सेम होगा। जैसे कि आपको मल्टीप्लाई करना है 98
इंटू 99, फाइन, और 98 इंटू 97, फाइन, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। जनरली बहुत लेंथी होता है जैसे हम ट्रेडिशनल मेथड में करते हैं, बट यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको 98 लिखना है यहाँ पे 97 लिखना है, फाइन। अब देखिए आपके पास 100 से ये कितना कम है, -2 है ना। अगर आप 98 माइनस 100 करोगे, 98 माइनस 100 तो क्या रहेगा, -2, ठीक है। तो आपके पास क्या है, 2 कम है मतलब -2, अगर 2 ज़्यादा होगा तो +2। ये टेक्निक आपको याद रखना। 97 100 से कितना ज़्यादा कम है, 3, तो क्या लिखोगे आप, -3। अब हो गया। अब आपको क्या करना है, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6, क्योंकि बेस हमारा क्या है, 100 है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा इसको 2 डिजिट में लिखेंगे, ठीक है। तो 6 मतलब क्या होगा, 06, फाइन। ये हमें याद रखना है। जहाँ पे बेस जब हमारा 100 होगा तो 2 डिजिट, जब 1000 होगा तो 3 डिजिट, अगर 2 डिजिट होगा तो 1 ही रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है हमेशा, आगे भी। तो हमने ये कर दिया, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे रहेगा बस 06, खत्म। आपने एक पार्ट ऑफ द आंसर निकाल लिया है। अब 98 माइनस 3 कीजिए या 97 माइनस 2 कीजिए, आंसर सेम निकलेगा। 98 माइनस 3 कितना होगा, 98 माइनस 3 95, और अगर 97 माइनस 2 करोगे तो भी 95। तो आपका आंसर क्या है, 9506। यस, हमने आंसर निकाल दिया है 9506, ठीक है। 9506। चलिए एक और आंसर निकालते हैं, एक ऐसा टाइप का इजी सा करते हैं। फिर हमने आज 10 से 12 प्रैक्टिस कर, मैं आपको अलग अलग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगी, जो कि बहुत दिखने में टफ है बट आप इजीली कर सकते हो। तो 96 इंटू 94, 96 इंटू 94, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है कि आंसर रॉन्ग है तो आप एक बार कैलकुलेटर से करके देख सकते हो। तो ये 96 है, ये क्या होगा, -4, 100 से 4 कम है, ये 100 से 6 कम है, 6 4 ज़ा 24, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, 2 डिजिट में है, तो इसे हमें 2 डिजिट में नहीं करना है, ठीक है। 2 डिजिट में था, ये 1 डिजिट में था, इसलिए हमने 2 डिजिट में किया, ऑलरेडी 2 डिजिट में, हमें इसे कुछ नहीं करना है। 96 माइनस 6 इज 90, तो दिस इज आवर आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया हो ये वाला, ठीक है। अब हम थोड़ा टफ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा टफ क्वेश्चन के ऊपर। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 998 इंटू 997, फाइन। 998 इंटू 997, ये थोड़ा बड़ा नंबर है, बट अगेन हम वैदिक मैथ्स ट्रिक्स यूज करके इसे भी शॉर्ट बना देंगे। देखिए वहाँ पे बेस 100 था, इसका बेस क्या है, 1000 है, फाइन, तो ये याद रखना है। अब ये 998 कितना कम है 1000 से, अब हमें 1000 से देखना है कितना कम है, -2, ये कितना कम है, -3। अगेन वी विल मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6। अब मैंने जैसे आपको कहा था कि इसका बेस क्या है, 1000 है, तो यहाँ पे 3 डिजिट होना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 है तो आप 2 ऐड कर दोगे, 006। हमें हमेशा आगे ही 0 ऐड करना है, पीछे नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया 006। अब जैसे कि मैंने आपको कहा, ये इससे माइनस कीजिए या इससे माइनस कीजिए, आंसर सेम निकलेगा। तो 995, सो आपका आंसर क्या है, 995006, ठीक है। अब और थोड़ा टफ क्वेश्चंस में जाते हैं, जिसका बेस होगा 10,000, जिसका बेस होगा 10,000। तो अब आप देख सकते हो कि अब हम करेंगे 10,000 बेस का क्वेश्चन, दैट इज 9998 इंटू 9992। अब यहाँ पे कितना होगा, 4 डिजिट हमें लिखना होगा, ठीक है। तो 9998 9992, ठीक है। अब ये कितना कम है, 10,000 से 2 कम, ये 8 कम, ठीक है। ये क्या होगा, 8 2 ज़ा 16। अब क्योंकि हमें 4 डिजिट करना है, यहाँ पे 16 है, तो हम 2 0 ऐड कर देंगे यहाँ पे, फाइन।
क्या करेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए, दोनों का आंसर सेम निकलेगा। क्या होगा आंसर, 9990। तो आपका आंसर क्या है, ये है 99900016। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या निकलेगा, 99900016। तो ये है आपका आंसर। आपको किसी भी आंसर में डाउट हो तो प्लीज़ एक बार कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा, बट ये ट्रिक हमेशा वर्क करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो कि वैदिक मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को विद इन सेकेंड्स में मल्टीप्लाई करने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड टाइप में। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ में आया हो। एक बार आपको ट्रिक को याद करना है, ट्रिक को याद करने के बाद आपको 2 या 3 सेकेंड भी नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने में। अब हमारा टाइप 2 क्या है कि इवन तो हमारा बेस पहले देखिए क्या था, हम दोनों सेम बेस ले रहे थे, 99 98। हमारा यहाँ पे दोनों डिजिट्स भी सेम था, मतलब यहाँ पे 99 था, यहाँ पे 98, दोनों 2 डिजिट था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बेस तो इसमें भी दोनों में 100 ही है, बट हमारा डिजिट्स का डिफरेंस रहेगा यहाँ पे। अब अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो 102 इंटू 98 फॉर एग्जाम्पल, ये करना है, तो यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है। बेस दोनों का क्या है, 100 है, 100 बेस, बट डिजिट्स क्या है, 2 और 3। तो यहाँ पे जब ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है, हमें वैसे ही सेम चीज फॉलो करना है, बस डिफरेंस माइन्यूट सा है जो आपको कुछ अलग दिखेगा भी नहीं बहुत ज्यादा। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या है, 102 100 से कितना ज्यादा है, 2, तो आप क्या लिखोगे, +2। 98 कितना कम है, 2, तो -2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे अब हमारा थोड़ा कैलकुलेशन भी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब ये सेम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4। अब हमें 100 बेस है तो 2 डिजिट चाहिए था, तो हम यहाँ लिखेंगे 04। फाइन, यहाँ तक। अब ये क्या है, पहले क्या था, माइनस माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस, बट यहाँ पे प्लस माइनस इज माइनस, तो -04 का कोई वैल्यू नहीं होगा। माइनस हम कोई भी नंबर में बीच में या साइड में नहीं लिख सकते, हम क्या करेंगे, इसको 100 से माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 4 और 04 दैट इज 96। सो हमारा 96 एक पार्ट हो गया आंसर का। ठीक है, अब वैसे ही हम सेकेंड पार्ट करेंगे। आपको क्या करना था उसमें, 98 + 2 या फिर 102 - 2, आंसर क्या निकलेगा, 100। अब उसको हमेशा 1 से माइनस कर देना, कोई भी आंसर यहाँ निकला उसको -1 कर देना, हुआ 99। सो आपका आंसर क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, 99 और यहाँ पे 96 9996। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। 108 इंटू 92। ठीक है, सेम, ये कितना है, +8, ये कितना है, -8। ये 100 से कितना ज़्यादा है, +8, मतलब 8 ज़्यादा है, 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 ज़ा 64। क्योंकि बेस 100 है तो हमें 2 डिजिट चाहिए था, ये ऑलरेडी 2 डिजिट है, बट क्योंकि ये माइनस में है, प्लस माइनस इज माइनस, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 100 से माइनस करना पड़ेगा, 100 - 64 दैट इज 36। तो हमारा ये सेकेंड पार्ट हुआ आंसर का। अब ये क्या है, 108 -8 या फिर 92 + 8 कितना होगा, 100 होगा। ये आंसर हमेशा 100 नहीं निकलेगा, तो ये ध्यान देना है, हमेशा इसको -1 कर देना है, तो ये निकला 99। तो आंसर क्या हुआ, 9936। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और फिर लास्ट में इसे टाइप 3 में चलते हैं। 104 इंटू 95
95, ठीक है, 104 इंटू 95। तो यहाँ पे फिर से सेम, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा सेम नंबर्स हो रहा था शायद, इसीलिए भी कोई कन्फ्यूजन हो सके। यहाँ पे क्या है, 4 ज़्यादा 5 कम, 5 4 ज़ा 20, बट माइनस, तो ये 100 से माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 20, ये हो जाएगा 80, ठीक है, ये हो जाएगा 80। सो 80 एक हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए अब 104 माइनस 5 या फिर 95 प्लस 4 इज 99। तो मैं आपको वही बोल रही थी कि हमेशा 100 आंसर नहीं आएगा, ये बाई चांस आया है। अब इससे -1 कर देना है, कोई भी नंबर हो उससे 1 से माइनस कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा 98। तो आपका आंसर क्या हुआ 9। सो 104 इंटू 95 विल गिव यू 9880, 9880, ठीक है। तो इसी से हमारा टाइप 2 भी खत्म हो रहा है। आई होप 3 एग्जाम्पल्स के बाद आपको समझ में आ गया हो। और अब हम करेंगे टाइप 3। आई होप अभी तक आपको ये समझ में आ गया हो कि वैदिक मैथ्स कितना इम्पोर्टेंट है हमारा मैथ्स कैलकुलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए आप हर वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको वैदिक ट्रिक्स समझ में आए। तो अब टाइप 3 में क्या होगा कि हम ऐसा क्वेश्चंस लेंगे जिसका डिजिट भी अलग हो और बेस भी अलग हो। जैसे कि अगर आपको 998 इंटू 98 करना हो तो इसका बेस कितना है, इसका बेस है 1000 और इसका बेस कितना है 100। ये कितना डिजिट है 2, ये कितना डिजिट है 3, ठीक है। तो ये टाइप 3 है जहाँ पे डिजिट्स भी अलग है और बेस भी अलग है। तो अब ऐसे प्रॉब्लम्स को हमें कैसे सॉल्व करना है, कुछ टफ नहीं है, इनफैक्ट ये और ज़्यादा इजी है। तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि एक माइनर चेंजेस है। आपको 998 लिखना है, लिखते टाइम ध्यान देना है कि आप हमेशा कोई क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करोगे। जो आप सेकेंड क्वेश्चन लिखोगे, नंबर लिखोगे, उसको आपको यहाँ से स्टार्ट करना है 98, फाइन, इतना ध्यान देना है। फर्स्ट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको कहा, ठीक है। अब पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताऊंगी बीच बीच में जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको ध्यान से देखना है। फर्स्टली जैसे हम उससे कर रहे थे, इसको हम क्या करेंगे 1000 से कितना कम है 2 कम है, तो हम यहाँ लिखेंगे -2। ये 100 से कितना कम है 2 कम है, तो इसमें हम लिखेंगे -2 फर्स्टली। अब आपको क्या करना है कि आप इसको जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 2 ज़ा 4 लिख देंगे। बट जैसे मैं आपको उस टाइम बोल रही थी कि वो दोनों का बेस सेम था, तो हम क्या कर रहे थे, अगर 100 है तो हम क्या कर रहे थे 2 डिजिट ले रहे थे, और अगर 1000 था तो हम 3 डिजिट ले रहे थे, 2 डिजिट 3 डिजिट, राइट। बट यहाँ पे तो दोनों बेस है, तो क्या करना है हमें हमेशा मिनिमम जो बेस है उसका डिजिट्स लेना है। मतलब यहाँ पे क्या है मिनिमम बेस 100, तो हमें क्या करना है 2 डिजिट बनाना है इसको। अगर यहाँ पे 1000 और 10,000 होता तो हम क्या करते 3 डिजिट लेते, ना कि 4, ठीक है। तब हम मिनिमम 1000 और 10,000 में क्या होता 1000 होता, 1000 में 3 डिजिट्स, तो हम 3 डिजिट्स लेते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है कि हमें हमेशा मिनिमम जिसका डिजिट है, मिनिमम बेस जो है वो हमें उसका डिजिट्स लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 डिजिट्स होगा फर्स्ट। देखिए ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट में आपको लिखते टाइम ध्यान देना है, फिर आपको क्या करना है हमेशा जिसका बेस मिनिमम हो उसका ही डिजिट्स लेना है। तो क्योंकि इसका मिनिमम बेस 100 है तो 100 में हमेशा 2 डिजिट्स होते हैं, तो 0 4 एक 0 ऐड होगा। अब थर्डली आपको क्या करना है, अब क्या करना है देखिए ध्यान देना है, ये इसको यहाँ पे डैश कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो है 9 इसको आप सेम लिख दीजिए, जो ये 8 है इसको आप सेम लिख दीजिए। लिखना क्या है, जो जहाँ पे आपका ये नंबर एंड हो रहा है जब आप लिख रहे हो, वो कुछ कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं, जो आपका नंबर यहाँ पे एंड हो रहा है उसके ऊपर वाला नंबर को आप इससे माइनस कर दीजिए या प्लस कर दीजिए। यहाँ पे माइनस साइन है तो आप माइनस कर दीजिए, 9 माइनस 2 इज 7। तो आपका आंसर क्या है, अब इसका आंसर क्या निकलेगा आपका 9787
97804। ठीक है, चलिए 3-4 और एग्जाम्पल, 2 और एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 991 इंटू 97, अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, फर्स्टली आप 991 लिखोगे, फिर हमेशा यहाँ से स्टार्ट करोगे और फिर देखोगे ये कितना कम है, ये 1000 से कितना कम है, -9, ये कितना कम है, -3, ये क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई, 9 3 ज़ा 18, ये ऑलरेडी 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये हो गया 27, क्योंकि हमें मिनिमम बेस का देखना था। मिनिमम बेस है 100 में कितना डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट्स, तो वो ऑलरेडी है, तो 0 ऐड नहीं करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डैश लगाएंगे और बाकी का नंबर्स को सेम लिख देंगे। 1 को हम लिख देंगे 1, 9 को हम लिख देंगे 9, ऊपर का नंबर ना कि नीचे का नंबर, राइट। अब हम क्या करेंगे, 9 इसके ऊपर, 7 के ऊपर क्या है, 9 को हम क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे, 9 - 3 इज 6, तो हमारा आंसर क्या है, 96127। ठीक है, लास्टली एक अलग क्वेश्चन, 1003 इंटू 1003 इंटू 103, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही सेम 103 लिखेंगे, 1003 लिखेंगे, 1103 लिखेंगे। देखिए आपको स्टार्ट हमेशा यहाँ करना है, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये 3 ज़्यादा है 1000 से, ये 3 ज़्यादा है 100 से, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9। अब देखिए बेस क्या है इसका बेस है 100, 2 डिजिट होना चाहिए, यहाँ ऑलरेडी 1 डिजिट है, तो हम 0 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आपको डैश लगाना है, बाकी का नंबर सेम लिख देना है, 1 को सेम लिख दोगे, 0 के सेम लिख दोगे, 3 को सेम लिख दोगे, और यहाँ पे 0, ये 0 है, ये 0 इससे ऐड हो जाएगा, 0 + 3 is 3, 0 + 3 is 3, so our answer is 103309। सो जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या निकलेगा, 103309। तो आई होप आपको ये क्लासेस में बहुत मज़ा आया हो, बहुत बड़े बड़े नंबर्स को हमने विदिन सेकेंड सॉल्व कर दिया है, बहुत इजीली हमने सब कुछ किया है। अगर आपको ये क्लास समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको होमवर्क दूंगी, बट कल का क्लास और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम कल बहुत अलग अलग बेसिस 50, 500, 5000 का बेस लेंगे, जहाँ की आप कैलकुलेशन कर पाओगे 49 × 51, 501 × 499, 5912 × 4991, तो ऐसे बड़े बड़े नंबर्स को आप कैलकुलेशन कर पाओगे, वही विदिन कुछ सेकंड्स, जैसे कि आज हमने किया। तो कल का क्लास को मिस नहीं करना है। और यस, आज कल के लिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, जो कि जिसका आंसर मैं आपको कल के क्लास में दूंगी, बट आपको सबका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और नंबर्स अनलॉक्ड #नंबर्स अनलॉक्ड को उसमें टैग करना है, ताकि जो लकी व्यूअर्स रहेंगे उसका नाम दूसरे क्लास में फीचर्ड होगा। तो आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हो। अगर प्लीज़ आपको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे क्लासेस और आप सभी के लिए बनाते रहूँ। तो ये आपको होमवर्क है 4, सबका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और #वैदिक मैथ्स #नंबर्स अनलॉक्ड करके आप उसको आंसर दीजिएगा, ताकि मैं आपका किसी लकी 2 व्यूअर्स का नंबर अपने चैनल में बताऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून टू माय चैनल, एंड यस, वैदिक मैथ्स कोर्स को हमेशा फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाय बाय, टेक केयर।